कि करेंगे, लेकिन कब करेंगे अभी तक कोई फिक्स नहीं हुआ डेट। हमें कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। हमारा बात कोई सुनता ही नहीं। हाँ, हम लोग चौकीदारी कर रहे हैं, उनका जब मालिकाना हक नहीं मिला है तो चौकीदारी ही कहलाएंगे। ऑनलाइन में दिखता नहीं है, अगर खसरा नंबर निकालने जाओ तो कुछ नहीं होता, घास के मत दिखा जाता है। हम तो हर अधिकारी से पूछ रहे हो, सर हमारा पट्टा क्यों नहीं मिल रहा है? कि बहुत कुछ हमारे पूर्वजों ने झेला है। लाखों जो बंगाली है उनको बलिदान देना पड़ा। बैतूल जिले में छोटा कोलकाता, जहां 32 गांव आज भी विकास से दूर। वहां रह रहे लोगों के पास घर का मालिकाना हक नहीं। दरअसल बैतूल जिले में शाहपुर से सटे चोपना इलाके में 32 गांव के लोगों के पास पट्टा नहीं है। ये लोग कुछ 1964 में बांग्लादेश और पूर्वी पाकिस्तान से आए और कुछ लोग 1970 और 72 में आए, जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। बता दें 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में कुछ बंगाली परिवार फंस गए। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भारत लाकर उन लोगों को शरण दी थी। इसमें कुछ लोगों के पट्टे तो है, लेकिन आज भी 507 परिवार पट्टे और सरकारी योजना से वंचित है। इसी को लेकर नेशन मिरर की टीम बैतूल के गांव पहुंची और ग्रामीणों से बातचीत की। आपने एक फिल्म देखी होगी रिफ्यूजी। उस रिफ्यूजी फिल्म का जो मध्य प्रदेश कनेक्शन है, हम आपको बताने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसे 30 परिवार, 30 गांव के ऐसे परिवार हैं जो आज भी रिफ्यूजी की ज़िंदगी जी रहे हैं। और उन्हें 1971 के युद्ध, भारत और पाकिस्तान के बीच जब भयंकर युद्ध हुआ, तो उन्हें अपना घर, जंगल, ज़मीन बेचकर आना पड़ा। और भारत सरकार, इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, वो अपने साथ इन्हें यहाँ पर लेकर आई भारत, ताकि वो यहाँ सुरक्षित रह पाए। शरणार्थी के तौर पर उन्हें यहाँ पर शरण दी गई। मगर आज भी अगर बात करें तो तकरीबन 1971 के बाद ऐसे कई रिफ्यूजी परिवार हैं जिन्हें अपने मूल अधिकार नहीं मिले हैं, जिन्हें अपनी ज़मीन का पट्टा नहीं मिला है। वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे कई परिवार हैं। हालांकि सरकारों ने कुछ परिवारों की बात सुनी है, मगर ऐसे 30 परिवार, गांव के जो परिवार हैं, लोग हैं, ये आपके सामने आज मौजूद हैं, जो अपनी बात रखेंगे कि क्या उन्होंने उस समय पीड़ा झेली और आज अपने परिवार को लेकर और अपने जंगल ज़मीन को लेकर वो किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि उनकी राजनेताओं तक बात पहुंच चुकी है, सरकार प्रशासन उनकी तरफ ध्यान दे रहा है, मगर फिर भी कहाँ तक उन्हें, कब तक उन्हें अपने ज़मीन का मालिकाना हक मिल पाएगा, हम इसी बात को लेकर इन तमाम लोगों से जो बैतूल के इस ज़िले के रहने वाले हैं, तमाम ऐसे 30 से 32 गाँव थे जिनमें से कुछ लोग की समस्या सॉल्व हो चुकी, मगर कुछ लोग आज भी इतने 40 सालों से परेशान हो रहे हैं। 40 से 42 साल हो चुके हैं शायद। क्या नाम है आपका? मैं आपसे उत्तम कुमार बाछड़, मैं चुपना 3 नंबर में रहता हूँ। और ये हमारा संघर्ष, साथी लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, हम ये जो शासन द्वारा जो हमको लाके बसाया गया है, पहले तो इसके बाद भी बहुत सारे लोग थे, कुछ लोग यहाँ से चले भी गए थे। उसके बाद लेके आए हम लोगों को, लाने के बाद हम लोग को यह खेती बाड़ी सब कुछ दिया गया है शासन द्वारा। सिर्फ एक ही चीज़ हमको नहीं दिया जा रहा है, वो है भू स्वामित्व का अधिकार। जो भू राजस्व, जो रिकॉर्ड हमको दिया गया है, तो वो रिकॉर्ड के कारण हम लोग का मालिकाना हक बनता है, पर शासन द्वारा अभी उसको कभी कभी बोलता है कि हाँ दे दूंगा करके, कभी कभी बोलता है कि हाँ ठीक है लेट हो जाएगा, लेट हो रहा है दूंगा करके। तो यही चल रहा है, अभी खींचातानी में चल रहा है। और अभी फिलहाल जो अभी मतलब है, तो हमारा गंगाबाई दीदी, उनने प्रदेश अध्यक्ष भी साथ में थे और 4 विधायक भी साथ में थे। उनने हमारा बात को मंत्रालय तक पहुंचा दिया और हमारा मुख्यमंत्री के पास भी पहुंचा दिया। और हमारे यहाँ का जो कलेक्टर है, उनने भी राजी है। कहानी कहाँ अटक रही है, हम भाई साहब आपसे जानते हैं। एक रिफ्यूजी का टैग लगा हुआ है, घर परिवार सब छोड़कर आप आए, उस युद्ध की बलि चढ़ गया। आज 40-42 साल हो गए हैं, संघर्ष जारी है। और क्या मांग रखते हो सरकार, प्रशासन, अब तो प्रदेश अध्यक्ष आपके हैं, उन तक आप और मुख्यमंत्री तक क्या बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो 30 गांव के लोग हैं वो कैसे आज आज़ादी महसूस कर पाएंगे? ऐसा है, हमें मुख्यमंत्री महोदय जी से, हमारे मोहन यादव जी है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इन वंचित परिवार, जो पीड़ित परिवार है, इनको जल्दी से जल्दी राजस्व भू अभिलेख में इसका नाम दर्ज करा के इनको जो
ऋण पुस्तिका है वो इनको प्राप्त हो, और शासन के जितने भी योजना है उनसे वंचित ना हो, और सारे योजना इनको मिले। ये जो आपका ऋण पुस्तिका है, जो आपकी ज़मीन है उस पर आपका जो पट्टा है, आपका मालिकाना हक नहीं है। आप ना उसे खरीद सकते हो ना बेच सकते हो, और कितनी समस्या आ रही हैं क्योंकि जब फसल उगाते हो तो आपको बेचने भी जाना पड़ता हो कई बार। नहीं, इसके लिए जो है हमारे सोसाइटी है, तो सोसाइटी में जो शासन द्वारा ये सोसाइटी दिया है, वो एमएसपी में अभी भी धान बेच रहा है, वहीं से खाद बीज मिल रहा है। लेकिन जो वंचित परिवार थे, इन लोगों को ये सुविधा नहीं मिल रहा था। तो ये एक मैडम आई थी, एसडीएम मैडम, जो बासुकी मैडम बताते हैं, तो उन्होंने उनके पास ये आग्रह लेके हम लोग गए थे, तो उन्होंने उस टाइम की अनुमति दे दिया था कि जब तक इन लोगों को पट्टा नहीं मिल जाता तब तक इन लोगों को ये सोसाइटी में इन लोगों को लेन देन करने के लिए इन लोगों को ये सुविधा मिले। वो घटनाक्रम बताइए जिस समय, कब की घटना है जब ये पूरे परिवार लोग क्या करके अपना घर बार छोड़कर पूर्वी पाकिस्तान छोड़कर यहाँ आए? ये सर दिसंबर, शायद दिसंबर, हम तो दिसंबर में आए थे सन 70 में। 13 दिन का युद्ध चला, बल बच्चे छोटे छोटे थे, किसी का पिताजी का देहांत हो गया, किसी के बच्चे का देहांत हो गया, और हम तब 5 साल की उम्र के थे। तो हमारे माँ बाप ने किस परिस्थिति में हम भारत में यहीं पे लेके आया, तो हमें उतना तो नहीं पता, लेकिन अभी महसूस कर सकता हूँ कि बहुत कुछ हमारे पूर्वजों ने झेला है, बहुत कुछ झेला है। तब कि हमने सुनाई ये दिया कि महिलाओं को मतलब बलात्कार, प्रताड़ना किया, बहुत कोई लाखों जो बंगाली है उनको बलिदान देना पड़ा। जबकि इस भारत को स्वाधीन करने में सबसे ज़्यादा बंगालियों का हाथ है, और बंगालियों का ये परिस्थिति। अगर बात करें तो और भी कई लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं। तो पुनर्वास जो विभाग है, उस विभाग की लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं आपका जो काम है अधर में अटक चुका है, जो पट्टा आपका नहीं हो मिल पा रहा है। अच्छा, सेम ऐसे ही है। ऐसा ही है, बिल्कुल। आपसे जानते हैं दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महादेव हीरा। कहाँ रहते थे जब अखंड भारत था, तब कहाँ रहते थे? उस समय तो क्या है, जब पाकिस्तान से आया तो उस समय मेरा उम्र था करीबन 12-1 साल का था उस समय मेरा उम्र। तो थोड़ा बहुत जानकारी, पूरी तो है नहीं जानकारी, तो उसमें इतना दुख भरी कहानी थी, बहुत दुख भरी कहानी थी। पाकिस्तान जब आ रहे थे उसमें, तो कहीं बहन बेटी को पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत उल्टी सीधी होती उस समय। उसके बाद मुसीबत से हम लोग यहाँ पहुँच गए, गवर्नमेंट हमको लाया यहाँ पर, लेके हमको शरण दे दिया कि चलो भाई तुम्हें वहाँ पहुँचा दिया जाए। तो उसमें देने के बाद मतलब थोड़ा बहुत जीवित चल रहा है इस समय हमारी स्थिति, और मलाई का तो हक तो है ही नहीं हमारा। अब पता नहीं आगे चल के क्या होगा। सोच रहे हैं कि हमें मालिकाना हक मिल जाए तो वही सौभाग्य हमारा है। मालिकाना हक मिल जाए, ये वो तमाम लोग हैं जो पूर्वी पाकिस्तान में अखंड भारत जब था उस समय ये तमाम इनके पूर्वज रहते थे, मगर युद्ध की बलि चढ़ गए, इनके घर परिवार और पूरा का पूरा कुनबा बिखर गया। तो ये लोग अपनी जान की सुरक्षा की मांग को लेकर भारत सरकार इन्हें भारत के अलग अलग हिस्सों में शिफ्ट किया। आप तो जानते हैं ये पीड़ा अभी तक आपकी जो है तकलीफ़ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि रह तो रहे हो, सुरक्षित है, मगर रिफ्यूजी का टेक कहीं ना कहीं लगा है। देखिए, मैं बैतूल ज़िले का तवाकाठी गांव का निवासी हूँ। जब हम आए थे सब हम बहुत छोटे था, परंतु जब छोटा था तो उतना तो सारे हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमारा जो पूर्वज था उनको सारे कुछ मालूम था, लेकिन वो तो एक एक करते करते गुजर गए। अभी फ़िलहाल हमारा ये बात है कि हमको जब यहाँ पुनर्वास लाया गया है, पुनर्वास में, तो पुनर्वास द्वारा हमको जो ज़मीन आवंटित किया गया, मकान की आवंटित किया गया, लेकिन आवंटित तो किया गया, तो जो ज़मीन आवंटित किया गया तो हम सब किसान भाई लोग, हम भी उसमें काबिज में तो हूँ, और वही दिया हुआ घर में हम रह रहे हो, लेकिन अभी तक हमको उसका पट्टा नहीं मिला। किराएदार की तरह ही रह पा रहे हो आप? हाँ, सिर्फ किराएदार की तरह हम रह रहे। तो बहुत सारे दुख लेके हम रह रहे कि पता नहीं कब बोलेगा कि चलो यहाँ से निकलो, फिर निकल जाना पड़ेगा। अभी हम बताएंगे कि हमको पुनर्वास से दिया गया, तो वो बोलेगा कि तुम्हारा वो रेगुलर में नाम नहीं है, राजस्व भूअभिलेख में नाम नहीं है। तो हम ये आशा करते हैं कि जब आप लोग आए हैं तो कम से कम ये मुख्यमंत्री तक की पहुँचाए कि हमारा मन की दुख, मन की व्यथा, मन की कथा को समझे
और हमको मालिकाना हक दिला दे, हमारा पट्टा बन जाए। दादा से जानते हैं दादा, भालो से जय श्री राधे। की नाम? शंकर मंडल। जब आप बांग्लादेश पाकिस्तान से जब वहाँ से आए थे, पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से से, तो क्या युद्ध की घटना उस समय आपको कुछ याद है कि कैसे परिवार को, वहाँ भी आपका घर परिवार होगा, छोड़ कर आए होंगे आप? मैं तो छोटा था, 14 साल का उम्र में हमने आया था। 570 को यहाँ आया और ट्रांजिट माना कैंप में था। वहाँ से हमको यहाँ लाया गया, बैतूल जिला में पुनर्वास के लिए लाया गया। और पुनर्वास में यहाँ पे आया तो देखा कि जैसे ज़मीन हमारा आवंटित कर दिया कि ये ज़मीन तुम्हारा है और ये बाड़ी तुम्हारा है, वहाँ हम बच गए। वहीं से अभी तक है और आज तक हमारा पट्टा ही नहीं मिला। बाकी कि दादा जो पट्टा आपको मिलना चाहिए था, वो आपका अधिकार है, वो आज तक सन 71 के बाद से मिल ही नहीं पा रहा है। यही प्रश्न, यही सवाल के जवाब हम तो हर अधिकारी से पूछ रहे हो, सर हमारा पट्टा क्यों नहीं मिल रहा है। इसीलिए ही तो आज आपको पास भी हमको बोलना आवश्यकता हो रहा है कि हमको पट्टा क्यों नहीं मिला। जब हमको घर मिला, बेल मिला, मकान के लिए टीना, सरकारी चद्दर जो टीना है, टीना भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, उसके बावजूद हमारा भूस्वामी का अधिकार क्यों नहीं हुआ। ये जो तमाम लोग हैं, इनकी एक ही बात है कि हमें यहाँ पर रहने का तो अधिकार है, मगर हमें चौकीदार की तरह यहाँ रहना पड़ रहा है। वो चीज़ हमारी नाम नहीं हो पा रही है, जिसके कारण कई सारी समस्या आ रही हैं। दादा यही कुछ बात है। हम लोग को एक प्रमाण पत्र, खेत का एक प्रमाण पत्र सबको दे दिया, ये तुम्हारा खेत है, उसमें ही हमारा काम चल रहा है, लेकिन कोई सरकारी कोई सहायता हमें नहीं मिल रहा है। क्या आप उस खेत को बेच सकते हो, खरीद सकते हो? नहीं, बेच नहीं सकता, हम बेचेंगे नहीं, लेकिन उसका हक नहीं है तो फिर हम कहाँ बेचेंगे। हमारा बात कोई सुनता ही नहीं। अब आप लोग आया है, कृपा करके हम लोग को अगर वही पट्टा मिल जाए, वही हम तो खुश होंगे और आपको भी भगवान से लंबी आयु का कामना करेंगे कि आपके द्वारा हमारा कुछ काम हुआ। ये काफ़ी लंबी लड़ाई, पुनर्वास केंद्र और राजस्व विभाग की गलती के कारण ये तमाम जो 30 परिवार के लोग हैं, 30 गांव के लोग हैं, वो परेशान हो रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, क्या मांग रखना चाहते हैं? सर मेरा यही मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि हमें जो प्रमाण पत्र दिया गया है, उस प्रमाण पत्र से हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ऐसा कि एक सबूत के तौर पे दिया गया कि फलाने आपका ज़मीन है, ये आपका प्रमाण पत्र है, लेकिन हमारा अगर पट्टा बन जाए तो हम प्रशासन के जितनी योजनाएं हैं वो योजना के हम लाभ ले सकें। क्या है, अभी प्रमाण पत्र के आधार पे हमें कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे बंगाली समाज में अपने बैतूल जिले में जितना भी प्रमाण पत्रधारी है उनको जल्द से जल्द पट्टा प्रदान करने की कृपा करें। बस यही तमाम लोग हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं सरकार से, सत्ता से, संगठन से, और साथ ही मुख्यमंत्री से भी ये निवेदन करना चाह रहे हैं तमाम लोग कि हमें जो ज़मीन है उसका पट्टा मिल जाए, मालिकाना हक मिल जाए, जिससे उनका कम से कम यहाँ पर जो युद्ध की जो उन्होंने पीड़ा झेली, उनके पास आज भी उनके नाम पे कुछ नहीं है। एक तरह से चौकीदारी का भाव मन में आ रहा होगा कि ज़मीन है, हम सिर्फ चौकीदार हैं, इस ज़मीन के मालिक नहीं है। जी, आपके चैनल वालों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इतनी दूर से आए, हमें इतनी पीड़ा जो हम लोग सह रहे हैं भैया लोगों ने बताया है। हम लोग यहाँ तो ज़बरदस्ती आके कहीं से बैठे नहीं है, सरकार ने लाए हैं तब तो आए यहाँ पे। सबको ज़मीन दिया है खेत के लिए 5 एकड़ और रहने के लिए, घर के लिए, सब आवंटन जो है ना रजिस्टर सब अपने पुनर्वास विभाग में अभिलेख भूलेख में है, लेकिन मालिकाना हक नहीं है, क्योंकि वो रजिस्टर जब तक ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन सिस्टम चल ही रहा है तो ऑनलाइन में दिखता नहीं है। अगर खसरा नंबर निकालने जाओ तो कुछ नहीं होता, घास के मत दिखा जाता है, या तो छोटा झाड़ या बड़ा झाड़ दिखा जाता है। तो लगभग 2700 परिवार लोग जो है ना, 32 गांव है यहाँ पे, तो 2700 परिवार लोगों का जो है वो अभिलेख में जो नाम दर्ज है, पट्टा भी मिल चुका है उन लोगों का। तकरीबन 500 के लगभग कुछ 530 या कुछ परिवार बच गए हैं। जैसे पूर्व सीएम हमारे माननीय शिवराज सिंह उइके जी यहाँ सालीवाड़ा में तटस्थ गांव घोषित हुआ था, 90% नहीं 100% वोटिंग हुआ था वहाँ पे,
तो तटस्थ गांव घोषित होने के बाद उन्होंने 2 गांव का पट्टा वहीं आके खुद आए थे और वितरण भी किया था, सालीवाड़ा और शांतिपुर। तो हमारे जो शासन से आप लोगों के माध्यम से ये ज्ञापन या अनुरोध जो भी आप कह लो, मैं ये कहना चाहूँगा सीएम साहब से कि बहुत हो गई है। हम लोग 64 से यहाँ पे है, हमारे दादा तो गुजर गए, पिताजी सब एक के बाद एक, हम तीसरे पीढ़ी में हैं। तो कम से कम हमारी ये समस्या को सुने और पीड़ा को दर्द को समझे और मालिकाना हक जो पट्टे का है, भू अधिकार में पट्टे में जो है राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है और हमारे पट्टा दे दिया जाए। तमाम लोग हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, आपसे जानते हैं, आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शपन कुमार मिस्त्री। कब से इस ज़मीन की चौकीदारी कर रहे हैं आप? ये करीबन 64 से यहाँ पे पुनर्वास जब से बसाया है, जब से सब बाप दादा यहीं पे रह रहे हैं, तो हम रखवाली कर सकते हैं इसे और क्या? हाँ, हम लोग चौकीदारी कर रहे हैं। उनका जब मालिकाना हक नहीं मिला है तो चौकीदारी कहलाएंगे। मालिक कब बनोगे? मालिक बनेंगे जब हमारे को ये पट्टा भू अभिलेख में अगर जुड़ के ये ऋण पुस्तिका मिल जाए। हम शासन प्रशासन से यही मांग रख रहे हैं और हमारा बात यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है उनके संगीन तक पहुँच गया है और मोहन यादव जो हमारा मुख्यमंत्री है वहाँ तक बात पहुँची है। चारों विधायक लेके हमारा विधायक जी वहाँ पे पहुँचे थे और निवेदन किया है और आशा रखते हैं कि हमारा विधायक महोदय जी के चलते ही ये पट्टा हम लोगों को मिल जाए। ठीक है। हमारे साथ एक माताजी भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या पीड़ा झेली। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कानन विश्वभूष है। आप बता सकते हैं कि कब आपके परिवार वाले वहाँ से आए थे पूर्वी पाकिस्तान से, उसके बाद अभी तक परेशान ही घूम रहे हैं? पता नहीं है, मेरे को मालूम नहीं है। समस्याओं का तो कुछ पता होगा, क्या दिक्कत आ रही होंगी? वो पट्टे के लिए दिक्कत है, पट्टा नहीं मिला इसलिए दूसरा जगह पे बैठल दिए इसलिए। लाडली बहना लाडली लक्ष्मी का फायदा मिलता है? मिलता है, इन योजनाओं को मिलता है, हाँ। मगर जमीन का हक नहीं मिल पा रहा। हाँ, जमीन का हक नहीं मिल पा रहा है, दूसरा जगह पे बैठल दिया चोरी सबके। जमीन का अगर केवाईसी अगर करना हो तो उसको इशू करने की दिक्कत आती है। हाँ, इसलिए दिक्कत आती है। हाँ। कृषि सम्मान निधि नहीं मिल पाती है, सबसे बड़ी बात। जी, किसान सम्मान निधि इनको नहीं मिल पाता है जी। जो भी प्रमाण पत्र धारी है इनका खाद बीज तो उपलब्ध करवा दिया, लेकिन अभी किसान सम्मान निधि इनका मिल नहीं पा रहा है और पंचायत में जो भी काम है उसका भी सुविधा नहीं मिल पा रहा है। हाँ, शासन तो आश्वासन दे रहा है कि करेंगे, लेकिन कब करेंगे अभी तक कोई फिक्स नहीं हुआ डेट। ऐसे ये जो तमाम परिवार हैं, ये लोग हैं, इनकी एक ही मांग है सरकार से कि इन्हें इनकी ज़मीन का मालिकाना हक मिल जाए, जिससे वो पिछले 40-42 सालों से जिस भूमि पर चौकीदार की भांति रखवाली करते हुए आ रहे हैं, उस पर बात करें तो 40 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। इनके जो पूरी 3 पीढ़ी की बात करें, वो आज भी परेशान हैं और लगातार इस बात के लिए जंग इनके मन में छिड़ी हुई है कि हमें हमारी ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? नारायण मल्लिक। कब आप लोग यहाँ पूर्वी पाकिस्तान छोड़कर आए और कैसे लाए गए और क्या आज तक लड़ाई जारी है? जैसे बाप परदादा जो थे उन लोग आए थे, हम तो छोटे थे तब सन 1970 होगा, उसी समय हमको लाए, भूमि दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन आज तक हमको पट्टा नहीं मिला। ये ऐसे करीबन 36 गांव है हमारे यहाँ, तो इसी कारण हम इसी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। हमें आज तक भूमि का कोई ये नहीं मिला, सरकार से कोई उसका जैसे मिलता है कुछ, हाँ, मालिकाना हक भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं है। जैसे खाली पैसे दे दिया रहो, बाकी सरकार ने मकान दे दिया सबको, इंदिरा आवास दे दिया। हमने डॉक्यूमेंट देखे कि बॉर्डर सील करके जब उस पर आपको लाए गए और उस समय का हर चीज़ का पूरा दस्तावेज मौजूद है। पूरा दस्तावेज हमारे पास है, टोटल दस्तावेज है, सब कुछ जहाँ से हम आए हैं बॉर्डर स्लिप से लेकर सब कुछ हमारे पास है। बॉर्डर स्लिप से लेकर, मगर जो आपको ज़मीन उस समय दी गई खेती के लिए, क्या आज उसका आपके पास कोई अधिकार है? हम बस ऐसा ही कर रहे हैं खेत, लेकिन हमारा कोई अधिकार नहीं है उसमें। हम कर रहे हैं ऐसे खेत करो, लेकिन हमारा पट्टा नहीं है, कोई उसका कुछ भी नहीं है डॉक्यूमेंट। जैसे उसने खसड़ा नक्शा ऐसा दे दिया कि ये फलाना ज़मीन 38 नंबर ज़मीन आपका है, करो, लेकिन उसका जो पट्टा है आज तक हमें नहीं मिला। अब डर है कि जैसे उस समय पूरी पाकिस्तान से खदेड़ दिए गए थे आप लोग,
अब जब आप यहाँ पर 50 साल लगभग हुए, 40-50 साल, हाँ 50 तो अब क्या लग रहा है कि यहाँ से भी डायरेक्ट बनाएगी, फिर यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि आपके पास अधिकार तो कोई है नहीं? ये तो सरकार को मालूम है, हमें तो कुछ पता नहीं कि क्या होगा। इसी वजह से हम तो लगे हैं कि कम से कम हमें पट्टा मिल जाए। पट्टा के ये जो पीड़ा है, ये बैतूल ज़िले में रहने वाले ऐसे तमाम 36 गांवों के ऐसे हर एक घर की पीड़ा है। इनमें अधिकांश लोगों को तो पट्टा मिल चुका है, मगर कई ऐसे परिवार हैं जिनको ज़मीन पे तो काबिज़ हैं मगर उन पर कब्ज़ा नहीं है। ये हर एक परिवार के लोग अब सरकार से एक दरकार लगा रहे हैं कि इनकी मांग पर भी सुनवाई हो, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है और इन पर एक जो रिफ्यूजी का टैग लगा है वो भी कहीं ना कहीं इनके सिर से मिट सके। कैमरा पर्सन गौरव झा के साथ जितेंद्र शर्मा, नेशन मिरर। ये रही परेशान ग्रामवासियों की आप बीती। इनके पास घर और 5 एकड़ ज़मीन है जो इंदिरा गांधी की सरकार ने दी थी, लेकिन इनके पास उस ज़मीन का मालिकाना हक नहीं। देखना होगा क्या विधायक हेमंत खंडेलवाल इस ओर ध्यान देंगे या इसी तरह ग्रामीणों को परेशान होना पड़ेगा।